हाँ बच्चों, बेटा आज रिवीजन में हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन एंड ऑन होल नंबर। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं ये रिवीजन के लिए। इससे पहले मैंने आपको जो मेन जो चैप्टर था वो मैंने आपको समझा दिया था। आज मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। रिवीजन में ऐसा कुछ नहीं कि शॉर्टकट करूं, लेकिन पूरा बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बस आप देखो आप कितना उसको समझ सकते हैं, कैसे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, मैं बेटा आज भी आपको जैसे यूट्यूब पे पहली बार मैंने क्लास ली थी उसी तरीके से आज भी क्लास ले रहा हूँ। रिवीजन क्लास जरूर है। रिवीजन का मतलब ये है कि आपको बार बार बीच में याद दिलाते रहना कि आपका पेपर जल्द ही है। रिवीजन बैच शुरू हो गया है, रिवीजन बराबर चल रहा है। अब हर चीज का रिवीजन चल रहा है क्योंकि नवोदय का मैंने एक बार तो सिलेबस खत्म कर दिया। ठीक है, ऑफलाइन बच्चों का तो एक बार सिलेबस खत्म हो गया, ऑनलाइन बच्चों का भी एक बार सिलेबस खत्म हो गया, लेकिन 2-3 चैप्टर बीच में छूटे, वो चैप्टर भी मैं करा दूंगा। ठीक है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा रिवीजन बैच। इसको बड़े ध्यान से समझते रहना। देख रहे हैं क्या भैया, सबसे पहले देख रहे हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, जिसे होल नंबर कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या है प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त समस्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब समझो प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, बड़े ध्यान से समझना। नेचुरल नंबर होते क्या है, जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर एक्चुअली में होते हैं 1 2 3 4 5 और ऐसे में चलते चले जाओ आगे तक। ठीक है, कहीं रुकना नहीं, चलते। ये हमारी प्राकृतिक संख्या है जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या जिसे हम ये कहते हैं कि नेचुरल नंबर। इंग्लिश में हम इसे नेचुरल नंबर कहते हैं और हिंदी में हम इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर इन संख्याओं के पहले जो ये संख्या लिखी है इनके पहले मैं जीरो लगा दूं और मैं जीरो से स्टार्ट कर दूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा बेटा होल नंबर कहलाएगा, जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। उसी की बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त समस्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक है, बकाया की कोई चीज आधारभूत संक्रिया है, बेसिक ऑपरेशन छोड़ो उसको। अब ये देखें, कह रहे हैं एग्जाम्पल, इसको हटाओ, एग्जाम्पल पर छोड़ो। पूर्ण संख्याओं पर आधारित मूलभूत नियम मतलब फंडामेंटल लॉस ऑफ होल नंबर। देखो अब इसमें जो नियम है, जो रूल है आपके, वो कौन कौन से हैं आपके? क्लोजर नियम, जिसे हम संबरक नियम कहते हैं, ये क्रम विनिमय नियम, ठीक है, साहचर्य नियम, वितरण नियम, ये 4 नियम है। इन चारों नियमों को हम लोग बड़े अच्छे तरीके से आराम आराम से धीरे धीरे करके समझे। ठीक है, सबसे पहले संबरक नियम आता है जो कि सिंपल है बेटा, जिसे हम क्लोजर नियम कहते हैं, जो सिंपल नियम है। जैसे सिंपल अगर मैं ये कहता हूँ कि 5 + 3 3 + 4 7 + 8 अगर मैं बात करूं प्लस वाले मतलब सम वाले की, अगर मैं देखूं, अगर ये लिखा हुआ है कि 5 + 4 + 5, ये सिंपल लिखा हुआ है भाई। सिंपल अगर हम जोड़ते तो ऐसे तो करते हैं कि 4 + 5, तो 4 + 5 कितना हो जाता है? 9। ये हमारा क्या हो जाता है बेटा? ये क्लोजर नियम है। जैसे ये कहूं कि 5 + 7 8 + 6 सिंपल है। अब मैं इसके गुणा वाला देखूं तो गुणा भी जो हम सिंपल करते हैं, 5 4 मल्टीप्लाई होगी 5 × 4, 5 × 7, 3 × 2, ये हमारा सिंपल हो जाएगा। सिंपल क्या हो जाएगा बेटा? संबरक नियम, जिसे क्लोजर लॉ कहते हैं। ठीक है, सिंपल संबरक नियम जिसे क्लोजर लॉ कहते हैं। ठीक है भैया, आगे देखें क्रम विनिमय नियम, कॉम्बिनेटिव लॉ। इस नियम के अनुसार यदि ए और बी दो पूर्ण संख्या है तब क्या होगा? देखो अगर हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं तो क्रम विनिमय नियम मतलब क्रम इधर से इधर हो जाना, कॉम्बिनेटिव लॉ कहलाता है। ठीक है, जैसे हम देखें, इधर देखो ध्यान से, सीधे बैठो। जैसे मैं ये कहूं कि 5 + 3 प्लस का है, इसको मैं यहाँ पे कर दूं तो ये कर दूं 3 + 5, क्रम मैंने इधर से इधर कर लिया। कहते हैं 4 + 2, तो इसको इधर कर दे 2 + 4, देखो क्रम मैंने इधर से इधर कर दिया। मैं यहीं पे ये कहूँ क्रम इधर से इधर करने पे इसका मतलब ये नहीं है रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ रहा है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। हम देखें 5 + 3 कितना हुआ? 8, यहाँ भी 3 + 5 कितना हुआ? 8, 4 + 2 कितना हुआ? 6, 2 + 4 कितना हुआ? 6। अब यहाँ पे हम ये देखें 5 × 3 कितना हुआ भैया? 15। ठीक है, और इसका मैं क्रम बदल दूं तो ये कर दूं 3 × 5 तो भी 15। ठीक है, क्रम विनिमय मतलब क्रम इधर से उधर कर देंगे, लेकिन रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉम्बिनेटिव लॉ कहलाता है। ठीक है, समझ में आगे सबको की? आगे हम देखें साहचर्य नियम, जिसे हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। साहचर्य नियम कहते हैं कि एसोसिएटिव लॉ, इसको देखो इसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैं यही लिख रहा हूँ पूरा। क्या है? 2 प्लस, अब ये 3 + 5, देखो अगर इसको हम लोग जोड़े तो इससे पहले हम लोग जो रूल सीख चुके हैं बोर्डमोस वाला, उसके हिसाब से क्या होता है, पहले ब्रेकेट, ब्रेकेट का सॉल्व करो, उसके बाद प्लस वाला करेंगे। अगर ये दो चीजें दे रखी है, प्लस और ब्रेकेट दे रखा है, तो सबसे पहले हमको ब्रेकेट सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको
ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो हम देखें 5 प्लस 3 कितना हुआ 8, 8 में 2 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 10, 8 में 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा। अगर मैं इसको चेंज करूं, एसोसिएटिव लॉ बनाऊं, साहचर्य नियम बनाऊं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ये करेंगे 2 प्लस 3 कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ये कर दूं 2 प्लस 3, मैंने 2 प्लस 3 कर दिया, उसके बाद में मैंने प्लस का 5 कर दिया। देखो मैंने क्या करा, 2 प्लस 3 मतलब 2 ये ले लिया और 3 ये ले लिया, प्लस का 5 करा। ये करा जरूर है लेकिन कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसको देखूं 3 प्लस 5 8, 8 में 2 ले लिया तो 10, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 5 में 5 ले लिया तो कितना हो जाता है 10, ठीक है। तो दोनों में 10, मतलब कुछ भी हमने चेंज नहीं करा, ठीक है। साहचर्य नियम, बंटन नियम, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना इसको समझो, 2 इंटू 3 प्लस 5, अब 2 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 3 प्लस 5, देखो 2 इंटू 3 प्लस 5, मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, बंटन नियम में इसको कैसे करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहे हैं, इसको कैसे करेंगे, तो 2 इंटू 3 करेंगे। तो ये देखो 2 इंटू 3 ये कर दिया, ठीक है भैया। अब इस पे यहाँ पे प्लस का निशान लगा दिया। अब 2 इंटू 5, तो यहाँ पे करा 2 इंटू 5, ठीक है, 2 इंटू 5 ये हो गया, मतलब 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है भाई। ये इस तरीके से हम करेंगे। अब इस पे भी रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ आएगा। देखो कैसे, अगर मैं ब्रैकेट वाला सॉल्व करूं पहले, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाता है 8, 8 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 2 जा 16, यहाँ पे देखें 2 प्लस 3 कितना हो जाता है 6, 2 इंटू 5, सॉरी 2 प्लस नहीं बोला, 2 प्लस बोला ये गलत है, 2 इंटू 3, तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 10 प्लस 6 कितना हो जाता है 16, यहाँ भी 16 आया और यहाँ भी हमारा क्या आ गया 16। मतलब हमने जो भी करा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से हमने जो भी करा, लेकिन रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको समझो, क्योंकि एग्जाम में जब भी आएंगे तो ये आपके ऑप्शन में दिए होंगे, ऑप्शन से आपको बताया जाएगा कि ये कौन सा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कौन सा है, ठीक है। या फिर आप क्वेश्चन दे दीजिएगा, पूछा जाएगा आपका कि वितरण नियम बताओ, बंटन वितरण नियम कौन सा है, तब बड़ा दिमाग खराब हो जाएगा कि भैया हमने करा क्या। ऑप्शन को भी वो इसको सबको बेटा बड़े ध्यान से देखना शुरू कर दो, ये हल्के में लेने वाली चीज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने क्या करा मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिखा है 2 इंटू ब्रेकेट के अंदर 3 प्लस 5, अब 2 मैंने पहले ले लिया, फिर उसके बाद में इंटू 3 ले लिया, फिर प्लस लगाया, फिर मैंने 2 लिया, फिर इंटू 5 लिया, मैंने ये कर लिया। मतलब 2 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई की, प्लस लगाया, फिर 2 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई की और ये बीच में प्लस लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बंटन नियम हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा, ठीक है। इकाई अवयव या तत्सम, ठीक है, इकाई अवयव या तत्सम जोड़ की संख्याओं में। देखो अब ये है क्या, जोड़ की संख्याओं के लिए तत्सम एडेटिव आइडेंटिफाई आइडेंटिटी। देखो अगर मैं इसको बात करूं जीरो को, किसी भी संख्या में ध्यान से समझो कि किसी भी संख्या में अगर हम जीरो प्लस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी संख्या में। मैं छोटी छोटी संख्या लूं या बड़ी से बड़ी संख्या लूं, तुम्हें कोई देखो ध्यान से बैठो, सही से बैठो, इधर थोड़ा इधर बढ़ो। अगर मैं ये ले लूं बेटा कि बिल्कुल छोटी संख्या ले लूं, जैसे छोटी संख्या ये मैं ले लूं कि 1 ले लूं, 1 में मैं अगर जीरो प्लस करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो संख्या खुद ब खुद आ जाएगी। मतलब एक बार में बात समझो, किसी भी संख्या में अगर हम जीरो प्लस कर रहे हैं तो वो संख्या खुद आ जाती है, किसी भी संख्या में अगर हम जीरो प्लस कर रहे हैं तो वो संख्या हमारी खुद ब खुद आ जाएगी। जैसे अगर मैं कहूं कि 2 में मैं जीरो प्लस करूं तो ये 2, और ये जीरो प्लस ही नहीं करना, जीरो माइनस करूं तो भी, अगर मैं जीरो किसी में प्लस करूं या जीरो माइनस करूं तो वो संख्या खुद आ रही है, ठीक है, वो संख्या खुद आ रही है। जैसे अगर मैं कहूं कि 1 माइनस का जीरो तो यहाँ पे 1 ही आएगा, 2 माइनस का जीरो तो यहाँ पे 2 ही आएगा, ठीक है। मतलब किसी भी संख्या में जीरो को मैं ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं, नो प्रॉब्लम, वो संख्या खुद ब खुद आ जाएगी। बात इतनी समझ में आ गई है। अब किसी भी संख्या में मैं 1 की मल्टीप्लाई कर दूं या 1 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ना, वो संख्या खुद ब खुद आ जाएगी। जैसे समझो अगर मैं 1 की बेटा 1 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर 1 आएगा, अगर मैं 2 की बेटा 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर 2 आएगा, अगर मैं 3 की बेटा 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर 3 आएगा। मतलब किसी भी संख्या की मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो संख्या खुद ब खुद आ जाएगी। किसी भी संख्या को मैं 1 से डिवाइड कर दूं तो वो संख्या खुद ब खुद आ जाएगी। देखो समझो, जैसे अगर मैं कहूं कि 5 को मैं डिवाइड करूं 1 से, मतलब 1 की टेबल में 5 आना चाहिए, तो 1 की टेबल में 5 आएगा तो 1 5 जा 5,
1 5 जा 5, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बेटा 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या से कोई भी संख्या रख लूं, अगर मैं यहाँ पे ये रख लूं 2 5 6 रख लूं, इसको मैं 1 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 2 5 6 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 5 6 ही आएगा। ठीक है, ये होगा। किसी भी संख्या में मैं 1 की मल्टीप्लाई करूं, किसी भी संख्या को मैं 1 से डिवाइड करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संख्या खुद ब खुद आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको समझ में। देखो, अगर कह रहे हैं शून्य के गुण, शून्य के गुण क्या है, अब शून्य के गुण समझो, किसी भी संख्या में मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूं, कोई भी संख्या ले लूं, मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं, भाई अगर मैं ये ले रहा हूं कि 3 4 5, कोई भी संख्या से, मतलब कोई भी संख्या कि मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूं तो वो जीरो आ जाएगा। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को, प्राकृतिक संख्या हो वो, किसी भी छोटी छोटी संख्या को, किसी भी को अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूं तो वो आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, ये बात समझ लो। अब बात करें कि कोई संख्या जीरो को डिवाइड करो, अगर कोई संख्या, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, अगर कोई संख्या जीरो को डिवाइड करे तो यहाँ आंसर जीरो आएगा। ठीक है, ध्यान ध्यान समझ लेना, अगर जीरो किसी संख्या को डिवाइड कर रहा है तो आंसर अपरिभाषित आएगा, इनफाइनेट आएगा। ठीक है, आंसर अपरिभाषित आएगा, तो ये है आंसर अपरिभाषित, ये आ जाएगा आंसर अपरिभाषित। समझ लेना, इस कोई भी संख्या को अगर जीरो डिवाइड कर रहा है तो अपरिभाषित आएगा, जिसे हम कहते हैं बेटा अनडिफाइनिंग। ठीक है, ये कुछ डिफाइन नहीं करा सकता, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात समझो, आगे देखे, अगर मैं देखूं किसी भी संख्या की पावर जीरो हो तो उसका मान 1 होगा। बात समझो, जैसे अगर मैं कह दूं कि 4 2 5, इसकी पावर जीरो, तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये 1 लिखा हुआ है। किसी भी संख्या की पावर जीरो होगी तो उसका मान कितना होगा 1। किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो होगी तो उसका मान कितना होगा 1। चीज को बड़े अच्छे से ध्यान से समझो। एक के गुण, एक को समझो, एक के गुण क्या है, एक को समझो बड़े अच्छे तरीके से। मैंने अभी आपको एक के बारे में बताया कि एक की हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें वो संख्या खुद ब खुद आ जाएगी। एक को हम कोई भी संख्या को अगर एक डिवाइड कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो संख्या खुद ब खुद आ रही है। अब थोड़ा सा आगे, जैसे समझो ये माइनस का 1 है, बड़े ध्यान समझना, यहाँ की पावर 1 है। 1 को अगर हम देखें कि ऑड है या इवन है, मतलब सम है या विषम है, क्या है, अगर 1 को देखूं तो 1 हमारी विषम संख्या है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1। ठीक है, 1 है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, और 1 ना ही हमारा भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, 1 को ना ही हम भाज्य कहेंगे और ना ही अभाज्य कहेंगे। -1 की पावर 1, मतलब ये ऊपर जितनी पावर होती है, जैसे ये ब्रैकेट के अंदर -1 है, -1 के ऊपर हमारा 1 दे रखा है, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसको हमने एक बार गुणा करना है। अब ये -1 की पावर यहाँ पर 2 दे रखा है, तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसको हमें दो बार गुणा करना है। जैसे यहाँ पे हम करें -1 और यहाँ पे हम करें -1, इसको ध्यान से समझ लेना। जैसे -1 की पावर यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब -1 को 3 बार गुणा करना, ठीक, -1 इंटू -1 और इंटू -1। ठीक है, ध्यान से समझो। अब -1 की पावर 4 है, तो इसका मतलब -1 को 4 बार गुणा करना, -1 इंटू -1 इंटू -1 और इंटू -1। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझो, मतलब जिसकी पावर जितनी हो उसको उतनी बार गुणा करना, पावर के हिसाब से देख लेना। एक है तो इसका मतलब इसको एक बार गुणा करना, यहाँ पर 2 है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या होगी उसकी 2 बार गुणा करना, यहाँ पर 1 है -1 तो ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या होगी उसकी 3 बार गुणा करना, यहाँ माइनस का 4 है तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या होगी उसके 4 बार मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। बात समझ में आ गई होगी, सही समझ में आ गई सबके? इस बच्चे को आगे बैठा दो, आगे बैठो। अब ये समझो, अब मैं जो आगे करने जा रहा हूँ इसको समझो बड़े ध्यान से, समझो बड़े ध्यान से समझ लेना। ठीक है, ये बार बार मिलेंगे नहीं। जैसे -1 ये माइनस, सॉरी, यहाँ पर माइनस और इंटू माइनस, मतलब एक जैसे साइन को हम करेंगे प्लस, और यहाँ पर प्लस इंटू प्लस, तो एक जैसे साइन को हम लोग करेंगे प्लस। बड़े ध्यान से समझ लो, जब एक जैसे साइन की मल्टीप्लाई होगी तो हमारा प्लस आएगा, जब अलग अलग साइन की मल्टीप्लाई होगी तो हमारा माइनस आएगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं ये कर दूं कि क्या करूं, माइनस इंटू प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। मतलब अलग अलग साइन जो है, अलग अलग साइन की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस आ रहे हैं, और एक जैसे साइन की अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो प्लस आ रहे हैं। भैया यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो -1 की पावर 1, अब मैं यहाँ पर जो समझा रहा हूँ वो समझो।
-1 की पावर 1 तो मतलब -1 को एक बार मल्टीप्लाई करना तो -1, -1 की पावर 2 तो -1 इंटू -1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और माइनस माइनस देखो जब एक जैसे साइन है मल्टीप्लाई के साइन है, ध्यान समझो इधर, ध्यान से देखो, एक जैसे साइन है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो ये दोनों देखो माइनस माइनस है तो क्या आ रहा है प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, मतलब प्लस का साइन अगर मैं लगाऊं भी तो भी प्लस मान लो, और ना लगा रहा हूं मैं तो भी प्लस है, ठीक है, तो इसका मतलब ये माइनस और इंटू माइनस कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस। 3 बार -1 इंटू -1 इंटू -1, अगर मैं तीनों बार देख रहा हूँ -1 इंटू -1 इंटू -1, इन सबकी मल्टीप्लाई -1 -1 -1, इन तीनों को देख रहे हैं तो इन तीनों की मल्टीप्लाई देखो, दो की मल्टीप्लाई करी तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, अब ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ, प्लस इंटू माइनस तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग साइन है तो क्या आ रहा है माइनस, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए माइनस में, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का 1। मतलब यहाँ पर बात ये नहीं है कि बन की हम 10 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, बन की 10 बार मल्टीप्लाई करें या 100 बार मल्टीप्लाई करें आएगा तो बनी ही, लेकिन यहाँ पर जो मेन बात है कि साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा प्लस का आएगा, मेन बात जो मैं समझा रहा हूँ उस चीज को समझो कि साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। जैसे समझो यहाँ माइनस की पावर 4, अगर मैंने 4 बार इसको माइनस को मल्टीप्लाई करना है तो 2 बार करूंगा माइनस इंटू माइनस तो हमारा कितना आ जाएगा प्लस, फिर मल्टीप्लाई साइन, 2 बार करूंगा माइनस इंटू माइनस तो भी कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो प्लस प्लस दोनों एक जैसे साइन है, प्लस इंटू प्लस तो प्लस इंटू प्लस तो कितना जाएगा बेटा प्लस आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस तो कितना जाएगा बेटा प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा बेटा प्लस का साइन, प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है, तो यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा 1, और मैं प्लस का साइन लिखूं ना लिखूं तो नो प्रॉब्लम, प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, ये समझ लो बड़े अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर जो मैं मेन समझाने वाला हूँ उस चीज को समझो, अगर किसी की पावर विषम है, जैसे ये समझो इसकी पावर विषम है, बेटा ध्यान से समझ लेना, ध्यान समझो इस चीज को, अगर किसी की पावर विषम है, किसी की पावर विषम, जैसे ये पावर विषम है और ये देखो 3 ये भी पावर विषम है, ठीक है 3 देख रहे हैं और इसका आंसर कितना आया माइनस आया, किसी की पावर अगर विषम है तो हमारा आंसर कितना आ रहा है माइनस का, देखो पावर विषम है, -1 की पावर 1 है तो आंसर कितना आ रहा है -1, -1 की पावर 3 है तो आंसर कितना आ रहा है -1, मतलब किसी की पावर भी विषम है तो हमारा कितना आ रहा है -1, मतलब पावर जो भी विषम है, इन संख्या संख्या यहाँ पर माइनस बनी हो, ध्यान रखना कुछ और ना हो, -2 -3 -4 कोई और माइनस में बात ना हो, मैं सिर्फ -1 की बात कर रहा हूँ, जैसे आगे और समझाऊं, जैसे आगे मैं ये ले लूं, आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये कलर, ये दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, व्हाइट ही लूं चलो, देखो जैसे अगर मैं कहूँ कि -1 की पावर हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लूं -2 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 2, अगर मैं यहाँ करूं -1 की पावर 3 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 1, मैं यहाँ पे करूं -1 की पावर 5 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 5, यहाँ पे करूं -1 की पावर 7 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 7, यहाँ पे करूं -1 की पावर 9 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 9, सॉरी यार गलत हो गया, यहाँ पर -1 की पावर 3 -1, -1 की पावर 5 तो भी -1, -1 की पावर 7 तो भी -1, -1 की पावर 9 तो भी -1, -1 की पावर 2, -1 की पावर 4, -1 की पावर 6, -1 की पावर 8 और -1 की पावर 10। अगर मैं देखूं -1 की पावर 4 तो भी यहाँ पे प्लस का, -1 की पावर 6 तो भी यहाँ पे प्लस का, -1 की पावर 8 तो भी यहाँ पे प्लस का, -1 की पावर 10 तो भी यहाँ पे प्लस का, ध्यान से समझो, मतलब अगर पावर विषम होंगी तो हमारा आंसर अगर यहाँ पे 1 है तो 1 ही आएगा, ध्यान समझ लेना, अगर पावर हमारी विषम है, देखो 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है, 9 विषम है, अगर पावर हमारी विषम है तो हमारा आंसर माइनस में ही आएगा, माइनस में आएगा जो भी, अगर -1 है तो हमारा माइनस, अगर यहाँ पे पावर हमारी सम है, देखो 2 4 6 8 10 सम मतलब इवन नंबर, अगर पावर हमारी सम है तो यहाँ पर माइनस का 1 लिखा हो तो यहाँ प्लस लिखा होगा, माइनस का 1 प्लस लिखा हो, माइनस का 1 प्लस लिखा है, माइनस का 1 प्लस लिखा है, माइनस का 1 प्लस लिखा है, अगर पावर हमारी विषम है मतलब ऑड है तो हमारा माइनस आना चाहिए, और पावर हमारी सम है मतलब इवन है तो हमारा प्लस का आना चाहिए, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए बड़े अच्छे, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही से बैठो, सही से एकदम बिल्कुल सही से, विभाजता के नियम, अब देखो डिविजिबिलिटी रूल बड़े अच्छे तरीके से मैंने डिविजिबिलिटी रूल तुम्हें समझाए भी थे,
और आज मौका आ गया कि फिर समझाने का, तो मैं डिविजिबिलिटी रूल फिर समझाऊंगा, मानूंगा नहीं। आपका रिवीजन में डिविजिबिलिटी रूल का करा रहा हूँ, ये सभी बच्चे बैठे हुए हो, सभी बच्चे बड़े आराम से समझ लो। डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता का नियम, मतलब विभाज्यता का नियम ये समझो कि कोई भी संख्या अगर हमारी लिखी हो तो संख्या को हमें पहचानना हो कि ये संख्या हमारी कितने से डिवाइड हो रही है बिना डिवाइड करे। ठीक है, विभाज्यता का नियम हम लोग देखेंगे कि क्या है डिविजिबिलिटी रूल। इसको मैं आपको इसमें बताऊंगा 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 या 11 और इसके बाद में ले लेंगे 16 ले लेंगे। कोई बीच में और तो नहीं है, हाँ 13 भी है, 13 भी है, तो हम 16 लेंगे। इसके बाद में देख रहे हैं अगर कुछ और बचा होगा तो उसको लेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 की फैमिली ले रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 2 की फैमिली की। 2 की फैमिली मतलब 2 4 8 16। ठीक है, 2 की फैमिली में करता हूँ। बड़े ध्यान से समझो, आराम से ध्यान से समझो इसको। अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड होगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड, देखो इधर, इसे बैठो, इसे बैठो सब। कोई संख्या अगर 2 से डिवाइड होगी तो हमको कैसे पता लगेगा कि ये संख्या 2 से डिवाइड है। जैसे मैं ये दूं 8, कहां जा रहा है भैया, 8 4 5 6 7। अगर मैं देखूं यहाँ पे यूनिट प्लेस जिसका इकाई का अंक, जो पहली बार देख रहे हैं या जो रिवीजन कर रहे हैं उसको वैसे ही देखना है जैसे पहली बार देख रहे हो, उतनी ही अच्छे तरीके से, उतनी ही दिमाग से देखना, सब समझ में आ जाएगा। अगर ये संख्या 2 से डिवाइड है तो ये 2 से डिवाइड है तो याद रखना कि इसका यूनिट प्लेस जिसे हम इकाई अंक कहते हैं या जिसे हम यूनिट प्लेस कहते हैं, पहली वाली हमारी संख्या यूनिट प्लेस होती है। इसको भी मैं समझा रहा हूँ तो समझो। इसको पहले को हम इकाई कहेंगे, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इसको हम एक और इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो वंस है इसको हम यूनिट प्लेस भी कहते हैं। यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस अगर 2 से डिवाइड होता होगा तो या तो 0 हो या 2 से कटने वाली संख्या हो। यहाँ पर सब संख्याओं को छिपा लो। जो 7 है ये यूनिट प्लेस है, ये इकाई अंक है, तो ये इकाई अंक या तो 0 आए या फिर 2 से कटने वाली कोई संख्या है, तब ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। बात समझ में आ रही? या तो हमारा यहाँ पर 2 आए या 4 आए या 6 आए या 8 आए या यहाँ पर 0 लिखा हो, तो ये पूरी संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब ये 7 लिखा है तो ये 2 से डिवाइड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो ये 2 से डिवाइड है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 8 4 5 6 7 2, ये पूरी संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। ये पूरी संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल लूं, 8 6 5 7 और ये 8। हमें पूरी संख्या नहीं देखनी है, अगर ये चेक करना है ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड है या नहीं है, तो हमें लास्ट का डिजिट देखना है। ये लास्ट का डिजिट, ये लास्ट का डिजिट देखना है 8 वाला, ये 8। 8 हमारा क्या 2 से डिवाइड है, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये 8 हमारा 2 से डिवाइड है, इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 2 से डिवाइड है। अगर मैं इसको लिखूं 5 7 3 4, ये 0, ये हमारा क्या है 0 0 0 है, तो भी हमारी पूरी संख्या ये 2 से डिवाइड है। मतलब कहने का यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 हो तो ये पूरी संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो सकती है, कोई परेशानी नहीं, कतई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, इकाई के अंक में 0 2 4 6 या 8 हो तो वो संख्या पूरी पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। क्या तुम लोग को समझ में आ गए सबके? अगर 2 के समझ में आ गया तो आगे चल रहे हैं हम। अब बात करें हम 4 की, कि कोई संख्या अगर 4 से डिवाइड हो तो हम कैसे पता करेंगे कि संख्या 4 से डिवाइड है या नहीं। तो लास्ट के 2 डिजिट, संख्या के लास्ट के 2 डिजिट या तो 2 जीरो हो या लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हो। संख्या के लास्ट के 2 डिजिट या तो 2 जीरो हो या लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हो। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि 2 0 मैंने यहाँ रख दिया, अब यहाँ पे मैं कुछ भी रख दूं 8 3 4 5, यहाँ पे लास्ट में 2 0 है, इसका मतलब ये पूरी संख्या, इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर समझो कि 8 और 4, 3 7 2 और ये 6, ये 84, ये पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड है, क्योंकि हमारे लास्ट के 2 डिजिट, ये लास्ट के 2 डिजिट मतलब अंतिम 2 अंक हमारे 4 से डिवाइड है। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 2 से 8, 4 1 जा 4, ये पूरा डिजिट हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। और समझो, जैसे अगर मैं ये देखूं 6 5 3 4 और ये 0, लास्ट के 2 डिजिट हमारे 40 है, 40 है तो ये 4 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। आगे कुछ भी लिखो
हमको चेक करने की कतई जरूरत नहीं है। जैसे और समझो, ए देखो इधर, 8 6 7 8 9, अब ये 6 और 4, तो ये पूरी इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, मुझे इस संख्या को चेक नहीं करना है, मुझे इन सबको छुपा देना है, मुझे सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट हमारे यहाँ पे 64 आ रहे हैं, क्या 64 4 से डिवाइड हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे। अगर हो जाएंगे तो ये पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, आगे हम लोग देखें। तीसरा, 8 से कोई संख्या 8 से डिविजिबल हो तो हम लोग क्या करेंगे? अगर कोई संख्या हमारी 8 से डिविजिबल हो तो हम लोग क्या करेंगे? अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल हो तो लास्ट 3 डिजिट लिखते रहना भैया, लास्ट 3 डिजिट आप लोग वीडियो देख के लिखते रहना। लास्ट 3 डिजिट या तो 000 हो या फिर डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8, लास्ट की 3 डिजिट। जैसे समझो, एग्जांपल समझो, जैसे मैं यहाँ पे ये लिखूं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 3 है। लास्ट के 3 डिजिट हमारे किससे? लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए, या तो फिर 3 जीरो हो। ये 3 जीरो है, इसका मतलब ये है कि ये पूरी ही संख्या, ये पूरी ही संख्या हमारी 8 से डिवाइड है। ठीक है, कहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये समझो यहाँ पे लिखा हूँ 5 7 3 और 8 1 6, अगर हमारा यहाँ मैं कुछ भी लिखूँ, आगे कुछ भी लिखूँ, मुझे ये सब कुछ छिपा के ये लास्ट के 3 डिजिट देखने। लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड है, अब ये 8 से डिवाइड है, 8 बन जाए 8, 8 बन जाए 16, इसका मतलब ये पूरे ही डिजिट हमारे, ये पूरा ही डिजिट हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये संख्या पूरी 8 से डिवाइड है, ये संख्या पूरी 8 से डिविजिबल है। पंच बाबू, धवल, क्लियर है तुमको? सबको क्लियर है? डाउट है? ठीक है, आगे हम लोग देखें। आगे हम लोग करें कि 16 वाली बात। तो 16 वाली देखें, लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट आपके 1 2 3 4 या फिर डिवाइडेड बाय 16, डिवाइडेड बाय 16। जैसे समझो, यहां पर समझो, जैसे ये देखें 1 2 3 और ये 4, 8 1 2 3 3, ये लिखा हुआ है। अब हमसे ये कहा जाए, ये पूरा डिजिट लिखा हुआ है, अब हमसे ये कहा जाए कि ये पूरा डिजिट 16 से डिवाइड है, तो आपको ये पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए कि लास्ट के 4 डिजिट या तो 40 हो, लास्ट के 4 डिजिट मतलब अंतिम 4 अंक, संख्या के अंतिम 4 अंक या तो 40 हो या अंतिम 4 अंक 16 से डिवाइड हो, तो वो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी हमारी 16। तो ये पूरी संख्या हमारी 16 से डिवाइड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंतिम 4 अंक 40 है। अंतिम 4 अंक मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 16 और 64, देखो 4 अंक 16 से डिवाइड है। अब मैं यहाँ पे जो भी लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जो भी लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 16 से डिवाइड है, ये पूरी संख्या हमारी 16 से डिवाइड है। एक कैलकुलेटर ले रहा हूँ, अगर कैलकुलेटर आ रहा है तो कैलकुलेटर ले रहा हूँ, हम लोग कैलकुलेट करके भी देख रहे हैं कि क्या ऐसा संभव है, ऐसा तो नहीं हम खाली चले पड़े। तो बात तो है यार, कैलकुलेटर का क्या हुआ? कैलकुलेटर है यहाँ पे? आप शांत हो जाइए, हमको कैलकुलेटर की तलाश है। कैलकुलेटर पता नहीं कहाँ से मिलेगा भाई। स्टार्ट करो, ज़्यादा इसमें नॉलेज नहीं है कौन सी चीज़। नहीं, कैलकुलेटर तो यार मिलना चाहिए। तो बस स्क्रीन लॉक, टॉप, एयर, क्लास एंड रिकॉर्ड, रिंग व्हेन टाइम इज। ठीक है बेटा, पता नहीं कि कहाँ है, अगर होता तो मैं जरूर करके दिखाता आपको कि ये इस तरीके से होगा। घर पे कैलकुलेट करके देख लेना, बिल्कुल सेम। मैंने 2 की फैमिली पूरी कर दी। 2 की फैमिली पूरी करने से लास्ट में मैं आपको एक बार समझा भी दूं, शायद आप लोग को समझ में और अच्छे से आ जाए। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 4, मैंने यही बात की थी।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 की पावर 1 किसी की पावर 1 है तो इसका मतलब उसकी एक बार मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे 2 लिखा है। और 2 की पावर 2 इसका मतलब दो बार मल्टीप्लाई करना, 2 का स्क्वायर तो यहाँ पे कितना लिखा है 4, या 2 की पावर 3 मतलब 8, या 2 की पावर 4 तो मतलब 16, ये सब लिखे हुए हैं। 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 ये 2, ये इतने लिखे हुए हैं। इसका मतलब मैंने इसी हिसाब से लिया, मैंने ऊपर 1 लिखा है तो इसका मतलब इसका अंतिम अंक 0 हो या फिर 2 से डिवाइड हो। यहाँ 2 की पावर 2 लिखा है मतलब 4 वाली बात आ रही है, तो अंतिम दो अंक 2 0 हो या फिर 2 से डिवाइड हो। यहाँ देखते रहे ध्यान से, 2 की पावर 3 लिखा है, इसका मतलब अंतिम अंक मतलब 8 वाली की बात हो रही है, अंतिम अंक 3 0 हो या फिर आपका 8 से डिवाइड। 2 की पावर 4 लिखा है तो इसका मतलब अंतिम 4 अंक 4 0 हो, अंतिम 4 अंक 4 0 हो या फिर आपके 16 से डिवाइड हो, या फिर आपके 16 से डिवाइड हो। इसको ध्यान से समझ, ठीक है। अब मैं आगे की बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि यह बात है 3 की, 3 और 9 की। कोई संख्या अगर 3 से डिवाइड होगा तो हम क्या करेंगे, सीधे हम देखें संख्या लिखा हो 8 4 6 3 7 2 8 और ये 9, ये संख्या 3 से डिवाइड है नहीं है, तो मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा, मैं इसको चेक करूंगा कि इसमें से 3 से कौन कौन सी संख्या कट रही है, जो कट रही है मैं इसको कट करूंगा। ध्यान से समझ लेना, मेन रोल है डिविजिबिलिटी रूल का, ठीक है। सीधे बैठो, सीधे एकदम सीधे, मेन रोल है डिविजिबिलिटी रूल का। 6 कट गया, 3 कट गया, 9 कट गया, अब कोई डायरेक्ट नहीं कट रहा है, कोई डायरेक्ट नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब हमको क्या करना है, अब जोड़ करके कट करो, जोड़ करके सम करो। जैसे अगर मैं देखूं 7 to 9 3 से कट रहा है, 8 4 12 3 से कट रहा है, अब ये रह गया 8, 8 रह गया, ये 8 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये पूरी ही संख्या हमारी 3 से डिवाइड नहीं होगी, ये पूरी ही संख्या हमारी 3 से डिवाइड नहीं होगी। आगे मैं इसको देखूं कि 5 3 7 2 6 9 4 8, ये देखिए ये 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो मैं इसमें क्या करूं, 3 से डिवाइड है या नहीं है, इसके लिए मैं पहले जो 3 से डिवाइड हो रही है संख्या जो 3 की टेबल में आती है मैं उनको कट कर दूं। ये 3 से कट हो रहा है, ये 3 से कट हो रहा है, ये 3 से कट हो रहा है, और डायरेक्ट कुछ भी 3 से कट नहीं हो रहा है। अब मैं जोड़ के कट कर रहा हूँ, जोड़ देखो इधर, मैं जोड़ के कट कर रहा हूँ। 7 2 9 8 4 12, 9 3 से कट है, 12 3 से कट है, ये भी कट हो गया। अब रह गया ये 5, 5 3 से कट नहीं है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट नहीं होगी। आगे हम लोग देखें आई क्या है, 7 3 6 5 3 8 और ये 4 और ये 9, ठीक है। मैं देख लूँ 3 से कट करना, चलो हम देख रहे हैं पहले 3 से कट है या नहीं है, तो मैं डायरेक्ट पहले 3 से कट कर रहा हूँ। 9 3 से कट हो गया, 3 6 3 और 8 4 12 3 से कट, 7 4 12 3 से कट, 7 प्लस 4 12 ये भी 3 से कट, तो मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट हो जाएगी। आपको करना क्या है, ये घर पे जाके आपको कैलकुलेटर में ये संख्या लिखनी है और कट करके देखना कि 3 से कट है या नहीं है, कहीं हम गलत तो नहीं है, आप लोग चेक करना। पहला, दूसरा, अगर मैं कहूं कि ये संख्या हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाए कि ये संख्या 3 से कट रही है, तो इसमें कितना और ऐड करें कि 3 से कट हो जाए, कम से कम कौन सी संख्या ऐड की जाए कि 3 से कट हो। पहली वाली देखो 8, पहली वाली संख्या सब कटा है लेकिन 8 3 से कट नहीं है, 8 में कितना छोटी से छोटी संख्या ऐड करूंगी 3 से कट जाए, तो 8 में सिर्फ मैं 1 ऐड करूंगा, 8 प्लस 1 कितना हो जाता है 9, 1 ऐड करूंगा तो जैसे ही 9 हो जाएगा तो इसका मतलब 3 से कट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें एक संख्या ऐड करनी पड़ेगी, वो भी 1, ठीक है। आगे देखें, अगर मैं इसको देखूं 5, 5 को मैं 3 से कट करूं तो इसमें कौन सी छोटी छोटी संख्या ऐड करनी पड़ेगी, तो 5 में सिर्फ हमको 1 ऐड करना पड़ेगा, 5 प्लस 1 कितना हो जाता है 6, 6 हमारा 3 से कट है, इसका मतलब छोटी छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 5, ये तो पूरा कट है। अगर आपके 3 समझ में आ गया बच्चों तो ये गारंटी है कि आपके 9 समझ में आ जाएगा, क्योंकि 3 की तरह ही है 9। अगर मैं देखूं 8 9 3 4 9 6 9 4 और ये 9, अगर कोई संख्या 9 से कट होगी तो पहले हमको उसको कट करना होगा डायरेक्ट संख्या को, पहले हमको कट करना होगा डायरेक्ट संख्या को, ठीक है। डायरेक्ट संख्या को कट करो, हाँ समझ लो इसको। जैसे अगर मैं इसको देखूं 9 से कट, 9 से कट, 9 से कट, जो 9 से डायरेक्ट डायरेक्ट कट है उसको कट। क्या अब ये 9 से कट हो रहे हैं, 6 4 10
और 8 18, 18 भी 9 से कट हो रहा है, रह गया ये 4 3 कितना हुआ 7, 7 क्या 9 से कट हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, ये 9 से कट नहीं, 7 क्या 9 से कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये 9 से कट नहीं है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से कट नहीं है। अब बात आए कि इसको 9 से कट करने के लिए इसमें कितना और ऐड करना पड़ेगा, तो 7 के बाद हमको 2 और ऐड करना है, 7 2 कितना जाएंगे 9, तो ये संख्या पूरी पूरी 9 से ऐड कट हो जाएगी। 3 4 6 7 2 8 9 4 और 3 होमवर्क के रूप में आप लोग को दिया जा रहा है, आप लोग करके कमेंट्स देना, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं ऑफलाइन बच्चे करके करें, आपके व्हाट्सएप पे देंगे, लाइव वाले बच्चे आप अपने ग्रुप पे देंगे, इन दोनों का आंसर आप देंगे कि ये 9 से कट है या नहीं है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं है तो इसमें कितना और छोटी छोटी संख्या मिलाई जाए ये 9 से कट हो जाए। इसके बाद में अब आपका रह गया बेटा 6, कोई संख्या नहीं 6 से पहले रह गया 5, 5 और 25 दोनों बताऊंगा, कोई संख्या अगर 5 से डिवाइड होगी तो लास्ट के एक डिजिट हमारा 0 हो या फिर 5 हो, ध्यान रखना, कोई संख्या 5 से डिवाइड तभी होगी जब लास्ट का एक डिजिट 0 हो या 5 हो, जैसे अगर मैं कहूं 3 4 0 तो ये संख्या पूरी 5 से डिवाइड है, 5 3 8 1 ये संख्या पूरी ही 5 से डिवाइड है, तो पूरी ही 5 से डिवाइड है, इस चीज को ध्यान से, ये संख्या के लास्ट के 0 है इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड है, यहाँ पे लास्ट में 5 लिखा है इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड है। इसके बात करूं 25, अगर बात कर रहे हैं 25 तो लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट टू डिजिट ध्यान से समझते रहना, लास्ट 2 डिजिट या तो आपके 20 हो या फिर लास्ट की 2 डिजिट आपके 25 से डिवाइड होने वाली डिजिट, 25 से डिवाइड होने वाली संख्या, जैसे समझो अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ 20 यहाँ कुछ भी लिख दूं भैया, ये आ गया 20 आ गया, इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 25 से डिवाइड होगी। अगर मैं कर दूं 50 तो 3 8 9 6 इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 25 से डिवाइड होगी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 75, 75 लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड है, यहाँ मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ नो प्रॉब्लम, इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 25 से डिवाइड होगी। 5 और 25 दोनों आपको बता दिया, रिवीजन करो अच्छे से, सब समझ में और आ जाएगा। बात करें 6 की, जो संख्या 2 से डिवाइड होगी, जो संख्या 3 से डिवाइड होगी, इन दोनों से अगर संख्या डिवाइड हो रही है तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल समझो, जैसे मैं 18 को ले रहा हूँ, 18 हमारा 2 से भी डिवाइड है, हमारा 3 से भी डिवाइड है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर मैं कहूँ 39, एग्जाम्पल 1 लू, एग्जाम्पल 2 लू, मैं कहूँ 39, 39 हमारा 3 से तो डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं 3 बन जाए 3, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 39 हमारा 6 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से सिर्फ वो संख्या डिवाइड होगी जो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो, और 2 और 3 का आपको रूल बता दिया गया है। 6 के बाद में आता है 7, अगर मैं 7 13 और 11 तीनों की बात करूं तो आपको समझना होगा बड़े अच्छे तरीके से, ध्यान से समझना इसको, जैसे ये करूं 8 3 4 6 5 7, अगर ये पूरी संख्या हमको 7 से डिवाइड करनी है, 11 से डिवाइड करनी है या फिर 13 से डिवाइड करनी है कि ये किस किस से डिवाइड है, तो हमको बड़े मजे से देखना होगा, बड़े ध्यान से देखना होगा कि इसको लास्ट के 3 डिजिट और इधर जितनी भी संख्या बची है, ध्यान से समझ लो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं लास्ट के 3 डिजिट और इधर जितनी भी संख्या बची हो, लास्ट के 3 डिजिट मैं चल रहा है क्या, लास्ट के 3 डिजिट और इधर जितनी भी संख्या बची हो, इन दोनों में से जो बड़ी संख्या हो बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो, इन दोनों में से जो बड़ी संख्या हो बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो, बच के जो भी आए उसको 7 से डिवाइड कर लेना, तो 7 से डिवाइड, 13 से डिवाइड कर लेना, 13 से डिवाइड, 11 से डिवाइड करो तो 11 से डिवाइड, जिससे वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा उससे डिवाइड। इन दोनों बड़ी संख्या 834 है, मैं 834 को मतलब 834 को 657 से माइनस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ 14, 14 में से 7 जाएगा 7, 14 मतलब कैरी से, इधर से मैंने कैरी ले लिया थेरी की तरफ, तो 14 में से 7 जाएगा 7, और यहाँ 12 है, 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 12 में से 5 यहाँ 7, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा भैया 7, 7 में 6 जाएगा कितना बचेगा 1, क्या हम प्लस सही कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं, 177 आ गया, 177 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, भाई 3 डिजिट रह गया, अब 3 डिजिट से आगे कुछ नहीं कर सकते, अब हम पैदल चलेंगे, पैदल चलने का मतलब ये है कि हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करके 7 से डिवाइड करना है, 7 टू जा कितना होगा 14, तो मैंने 14 किया, यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ पे कितना 7, 7 5 जा कितना हुआ 35,
तो यहाँ 35 आ गया, यहाँ पे कितना बचा 2। अब 2 बच गया, इसका मतलब ये पूरा 7 से डिवाइड नहीं है। ऐसे आप 13 से कर लेना, ऐसे आप 11 से कर लेना। इसका यही रूल है, इसी तरीके से करोगे 7 और 13 पे। 11 का अलग रूल है, तो 11 का मैं अलग रूल और बता दूंगा, ये भी है, इसके अलावा अलग भी। अब बात करें 10, कोई संख्या 10 से डिवाइड होगी तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये संख्या 10 से डिवाइड है? तो इसके लास्ट के डिजिट, लास्ट डिजिट आपका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 0। जैसे 83460, लास्ट का डिजिट क्या है? 0। इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 10 से डिवाइड है। कोई भी संख्या हो, लास्ट का डिजिट हमारा 0, पूरी संख्या हमारी 10 से डिवाइड है। बात आ रही है 11 की। 11 को देखो, 11 को हम लोग कैसे कर रहे हैं, जैसे समझो 83467889264, ये संख्या 11 से डिवाइड है या नहीं? मैं पहले देख रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना इसको। ये चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन में आता है, ये वाला और 7 वाले अक्सर मिल जाते हैं। अगर मैं देखूं 8 प्लस एक डिजिट छोड़ के अगला डिजिट पे मैं एरो लगा रहा हूँ, ये वाला छोड़ूंगा, अगले वाले पे लगाऊंगा, ये वाला छोड़ूंगा, अगले वाले पे लगाऊंगा, ये छोड़ूंगा, अगले वाले पे लगाऊंगा। अब इसके आगे कुछ है नहीं तो ऐसे छोड़, जिन पे एरो लगा है उनको मैं प्लस कर लूंगा। 8 4 12, 12 7 19, 19 1 19 1 20 और ये 28, 28 और 6, 28 और 6 मतलब 34। एक बार सही से गिन लेना, कहीं गलती ना हो। इसको मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, 6 प्लस 3 9, 9 और 8 17, 17 2 19, 19 मतलब 20 और ये 23। क्या यही है बच्चों? अगर मैं यहाँ पर, अब ध्यान समझो, ऊपर का जो भी जोड़ा है मैंने ऊपर लिखा, नीचे का जो भी जोड़ा है मैंने नीचे लिखा। इनको घटाने पर या तो 0 आए या फिर 11 से कट होने वाली संख्या। ध्यान समझ लो, इनको घटाने पर या तो 0 आए या 11 से कट होने वाली संख्या आए, तो ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब अगर मैं डिवाइड करूं, 4 में से 3 जाएगा 1 और 2 में से 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1। इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड है। वाओ, क्या संख्या मिली यार, इतनी गजब संख्या लिखी कि पहली संख्या 11 से डिवाइड है। ये 100% 11 से डिवाइड है। आप लोग चेक करके व्हाट्सएप पे डालोगे कि ये 11 से डिवाइड है या फिर नहीं। ठीक है, एक और ले रहा हूँ, ये तो पता नहीं कैसे लिख दी। एक और ले रहा हूँ, एक और ले रहा हूँ, तो इसको देख रहे हैं 6343926, छोटी ले लिया, पहला लिया दूसरा छोड़ दिया। 6 4 10, 10 9 19, 19 1 20, 20 प्लस 5 25, मैंने 25 कर लिया, 1 इधर दे दिया, इसको 10 कर लिया, इसको 5 कर लिया। 3 प्लस 3 6, 6 2 8 है, आया 3 3 6 6 2 8, ये 8 आया। अगर मैं इसमें से माइनस करूं, 15 में से 8 जाए कितना बचेगा 7, यहाँ पे कितना बचा 17, 17 कितना आया भैया 17 कितना आया 17, 17 आया। तो इसका मतलब ये संख्या हमारी 11 से डिवाइड नहीं है। अब बात यहाँ पर ये आई, अगर ये इसको हमें 11 से डिवाइड करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? तो इसमें हमें 17 प्लस करना पड़ेगा। कौन से वाले में? 8 वाले में 17 प्लस कर लो तो ये संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी। या फिर इसको इतने ऊपर लेके जाओ कि इसको घटाने पर 11 आए, तो ये संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो। मतलब समझो कि घटाने पर बेटा या तो 0 आए या 11 से कट होने वाली संख्या आए, तो वो पूरी संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी। सीधे बैठो, सीधे बिल्कुल, पूरी संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आगे हमारा 11 भी हो गया। अगर कोई संख्या 12 से डिवाइड होती होगी तो इसको ब्रेक करके देख लो, 12 से डिवाइड होगी तो इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए, 14 से डिवाइड होती होगी तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाए, 7 से डिवाइड हो जाए, 15 से डिवाइड होने वाली देखोगे तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाए, 5 से डिवाइड हो जाए, 16 वाली आपको बता ही दी है। आगे 17 18 19 20 इन सबको मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये बताने के बाद आपका ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये 4th क्लास मतलब 5th क्लास स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। ये था बेटा आज का चैप्टर और फंडामेंटल ऑपरेशन, मैंने आप लोग को बता दिया, इसके बेसिक जो आप लोग को समझा दिया। मुझे उम्मीद है आप लोग बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे, बहुत अच्छे से करके लेके आओगे, प्रैक्टिस करोगे बराबर। ये मैं रिवीजन दे रहा हूँ, अगर इसका पूरी देखना हो तो आपके इसी में यूट्यूब चैनल पे पूरी वीडियो दे रखी है, पूरी वीडियो देख लेना। उसके बाद हम लोग, अब कल मैं इसके कुछ क्वेश्चन लेके चलूंगा, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल। अगर अब आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर करते रहना, दोस्तों तक पहुंचाते रहना, जिससे कि हम लोग का चैनल इतना यहाँ तक आया और जिससे यहाँ से आगे बढ़े। ठीक बेटा, मिल रहे हैं, मैं अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ कल आपसे मिल रहा हूँ।
कल मुलाकात करके और बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को बच्चों को। मिलते हैं बेटा कल। ओके बाय।